गुप्त नवरात्रि में शक्ति के 10 रूपों की पूजा होती है। हर रूप की अपनी अपनी विशेषता, रहस्य और तंत्र साधना में महत्व है। माता सती की 10 महाविद्याओं में धूमावती माता 7वीं महाविद्या है। यह माता सती का सबसे दिलचस्प और प्रचंड रूप है और जिसकी उत्पत्ति सभी महाविद्याओं में सबसे अलग मानी जाती है। माता के अन्य 10 महाविद्याओं की तरह धूमावती भी शक्तिशाली हैं, लेकिन इनका यह स्वरूप नकारात्मक और सकारात्मक गुणों का सम्मिश्रण है। धूमावती माता विधवा या वृद्ध है। धूमावती विश्व में कलह उत्पन्न करने वाली तथा भूख से व्याकुल माता का एक रूप है। माता के इस रूप को अनिष्ट और दुर्भाग्य के रूप में देखा गया है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही ऐसी विषम परिस्थिति में हुई है जहां कोई भी स्त्री करुणा की जगह क्रोध तथा विनाश और सौम्यता की जगह प्रचंडता का रूप धारण कर लेगी। उनका ये स्वरूप एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी लिए हुए है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान को सहन नहीं कर पाई तो अग्निकुंड में प्रवेश कर सती हो गईं। तो उनके अस्तित्व के रूप में सिर्फ धुआं ही बचा था, इसलिए उन्हें धूमावती माता कहा गया। धूमावती माता ने जब यह रूप धरा तो वो दुख, विषाद, पीड़ा इत्यादि से संपन्न थी और यही कारण है कि इस रूप में माता रानी के मुख पर बेचैनी, व्याकुलता, दरिद्रता, संशय, तड़प, थकान इत्यादि एक साथ प्रदर्शित होते हैं। धूमावती अकेली हैं, शिव विहीन हैं और श्रृंगार रहित हैं। मान्यताओं के अनुसार एक बार जब माता पार्वती को तीव्र भूख लगी तो उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा, लेकिन कैलाश पर भोजन उपलब्ध नहीं होने के कारण भगवान शिव ने उन्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। माता पार्वती ने कुछ समय तक प्रतीक्षा करी, लेकिन कुछ देर बाद उनकी भूख इतनी बेकाबू हो गई कि व्याकुलता में उन्होंने भगवान शिव को ही निगल लिया। भगवान शिव को निगलते ही शिव के शरीर में स्थित समुद्र मंथन का विष माता के शरीर को जलाने लगा, जिस कारण उनके शरीर में धुआं निकलने लगा। विष के प्रभाव से माता रानी का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा और उनमें जगह जगह झुर्रियां पड़ गई। इस पीड़ा से बेचैन होकर माता पार्वती ने शिव जी को अपने मुंह से बाहर उगल दिया। बाहर आने पर भगवान शिव ने उन्हें क्रोध में विधवा कहा, क्योंकि भूख से व्याकुल होकर वो अपने पति को ही निगल गई थी। इसलिए माता पार्वती के इस रूप को दरिद्र, भूख से व्याकुल व बेचैन स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। धूमावती देवी एक बिना घोड़े के रथ पर बैठी दिखाई देती हैं, जिसके शीर्ष पर एक कौवा बैठा है। माँ के एक हाथ में टोकरी है और दूसरे हाथ में अभय मुद्रा में या ज्ञान देने की मुद्रा में है। विधवा का श्राप मिले होने के कारण से श्वेत वस्त्रों में होती हैं। उनका ये रूप मलिन वस्त्र पहने हुए है। भयभीत करने वाली, मन में विकार उत्पन्न करने वाली, भूख प्यास से व्याकुल, बड़े दांत और पेट वाली हैं, लेकिन इनके स्वरूप में भी गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। अश्व रहित रथ कामना और इच्छा रहित जीवन को प्रदर्शित करता है। वहीं उनका ये दरिद्र रूप मानव जीवन की कठोर सच्चाइयों को सामने लाता है। धूमावती माता का स्वरूप भले ही नकारात्मक हो, लेकिन उनकी पूजा करने से मनुष्य में संकटों का हरण होता है, अभाव दूर होते हैं। वे अपने भक्तों की हर प्रकार की कमी व भूख को शांत करती हैं तथा उन्हें अभय होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माता का यह स्वरूप न केवल कलह का निवारण करता है, बल्कि परिवार को कई बाधाओं से भी बचाता है। सुहागिन महिलाओं को इनकी पूजा न करने की सलाह दी जाती है। आप इस मंत्र के साथ इनकी आराधना कर सकते हैं। ओम धूम धूम धूमावती देवये स्वाहा। इस वीडियो पर एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय मां धूमावती माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।